मंथर नाम का कछुआ उस हिरण्यक चूहे से पूछता है कि आप यहाँ निर्जन वन में क्या भ्रमण कर रहे हैं। तब मंथर अपनी आप बीती उसे सुनाना प्रारंभ करता है। वह कहता है, यहाँ से वह अपनी आप बीती सुना रहा है, जिसको सन्यासी मूषक कथा के नाम से हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर वह कह रहा है कि अस्ति चंपका अभिधानायाम नगर्या परिव्राजका अवसतः तत्र चूड़ाकर्णो नाम परिव्राजक प्रतिवसति। कि चंपक नाम की एक नगरी है जो कि जहाँ पर परिव्राजकों का आश्रम है। परिव्राजक यानी कि वह सन्यासी जिसने गृहस्थ आश्रम को उपभोग करके छोड़ दिया है। वहाँ पर चूड़ाकर्ण नाम का परिव्राजक रहता था। स च भोजन अवशिष्ट भिक्षान्न सहितम भिक्षा पात्रम नागदंत के अवस्थाप्य स्वपीति। वह भोजन से बचे हुए भिक्षान्न को भिक्षा पात्र में डालकर खूंटी पर लटका कर सोता था। अहम च तद अन्नम उत्पुलुत्य प्रति अहम भक्षामि। और मैं उस अन्न को उछल उछल कर प्रतिदिन खाता था। अनंतरम तस्य प्रिय सुहृद वीणाकर्णो नाम परिव्राजक समायात। उसके बाद एक दिन उसका एक मित्र वीणाकर्ण नाम का परिव्राजक वहाँ पर आया। तेन सह नाना कथा प्रसंगा अवस्थितो मम त्रासार्थम जर्जर वंश खंडेन चूड़ाकर्णो भूमि ताड़यत। उसके साथ अनेक प्रकार के बातें करता हुआ बैठा हुआ वह मेरे द्वारा एक जर्जर बांस के खंड से वह चूड़ाकर्ण मुझे भूमि पर मारता हुआ पीड़ित किया जा रहा था। वह कह रहा है कि मैं उस चूड़ाकर्ण नाम के परिव्राजक के द्वारा जर्जर बांस के खंड से भूमि पर पीड़ित किया जा रहा था। अर्थात कहने का तात्पर्य उसका चूहे का यह है कि उछल उछल कर जब वह उस अन्न को खाने की कोशिश कर रहा था तो अपने दोस्त से बातें करते हुए भी, अपने मित्र से बातें करते हुए भी चूड़ाकर्ण जो है वह भूमि पर बांस पटक कर मुझे डरा रहा था। तम तथा विधम दृष्टवा वीणाकर्ण उवाच। उसको उस प्रकार करता हुआ देखकर वीणाकर्ण बोलता है, सखे किमिति मम कथा विरक्तो अन्यासक्तो भवान। कि आप ये क्या कर रहे हो, मेरी कथा पर ध्यान नहीं रखकर, मेरे बातों पर ध्यान नहीं रखकर आप कहीं और ही आपका ध्यान जा रहा है। यतः क्योंकि मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टि कथा अनुरागो मधुरा च वाणी स्नेहो अधिक है संभ्रम दर्शनश्च सदा अनुरक्तस्य जनस्य लक्ष्मण। कहता है कि मुख पर प्रसन्नता, दृष्टि में निर्मलता, कथा में अनुराग प्रेम, वार्ता में रुचि लेना, मधुरा च वाणी और वाणी में मधुर होना, प्रेम की अधिकता और अभिलाषा पूर्वक देखना, ये ही सदा अनुरक्तस्य जनस्य लक्षण, ये ही सदैव प्रेम करने वाले पुरुष के लक्षण होते हैं। वो कहना ये चाहता है वीणाकर्ण कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम्हारा ध्यान अन्यत्र है, जबकि अगर प्रेम होता है तो हम वाणी में मधुरता लिए हुए और प्रेम पूर्वक देखते हुए, वार्ता में रुचि लेते हुए और अभिलाषा पूर्वक देखते हैं, तभी प्रेम प्रकट होता है। यानी कि आप क्या मेरे से प्रेम नहीं करते, जो अन्यत्र ध्यान जाता है आपका। और भी कह रहा है कि अदृष्टिदानम कृत पूर्व नाशन आननम दुश्चरिता अनुकीर्तनम कथा प्रसंगेन च नाम विस्मृति विरक्त भावश्च जनस्य लक्षणम। कि नेत्रों से न देखना और किए गए उपकार को स्वीकार न करना, अदृष्टिदानम कृत पूर्व नाशनम आनंद दुश्चरित्रम, और सम्मान न करना, बुराइयों को प्रकट करना और बातचीत में याद न करना, ये मनुष्य के विरक्त भाव को बताते हैं। बातचीत में से विरक्त हो जाना, हम बात कर रहे हैं और आपका ध्यान कहीं अन्यत्र है, तो यह सब बातें क्या बताते हैं, अप्रेम को दर्शाते हैं, विरक्ति भाव को दर्शाते हैं। चूड़ाकर्ण कहता है, चूड़ाकर्णेन उक्तम, चूड़ाकर्ण के कहने पर कहता है, भद्रे न हम विरक्त, मैं विरक्त नहीं हूँ, किंतु पश्च देखो अयम मूषिको मम अपकारी सदा पात्रस्थम भिक्षा अन्नम उत्पुलत्य भक्षयति। कि यह जो चूहा है इसे देखो, यह मेरा बुरा करता रहता है, सदा मेरे पात्र में रखे हुए भिक्षान्न को उछल उछल कर खाता रहता है। वीणाकर्णो नागदंतम अवलोक्य आह। वीणाकर्ण उस खूंटी को देखकर कहता है, कथम अयम मूषिक है स्वल्प बलो
अपि एतावत दूरम उत्पतति, कि यह चूहा इतना कम बल वाला होकर भी इतनी ऊपर तक उछल रहा है। तदत्र केनापि कारणेन भवितव्यम, इसका कोई और ही कारण हो सकता है। क्षणम विचिन्त्य, कुछ क्षण सोचकर कहता है। परिव्राजकेन उक्तेन, परिव्राजक वह उसका दोस्त वीणाकर्ण कहता है कि कारणश्च अत्र धन बाहुल्यमेव प्रतिभाति, कि इसका कारण धन की बहुलता ही हो सकती है। इसके पास बहुत अधिक धन होगा तभी यह ऐसा कर सकता है। यतः क्योंकि धनवान बलवन लोके सर्वत्र सदा प्रभुत्वम धन मूलम ही राज्ञा अपि उपजायते, कि धनवान धन के कारण ही धनवान सब प्रकार के बलों का कारण धन ही है। संसार में धन से युक्त व्यक्ति ही बलवान होता है। ही रामाज्ञ अपि प्रभुत्वम धन मूलम उपजायते, कि स्वामित्व के पीछे भी धन का ही मूल होता है। हम अगर किसी के स्वामी बनते हैं तो उसके पीछे भी धन ही मूल कारण होता है। तो इस चूहे के पास भी अवश्य ही धन होगा, अथवा इतनी कम शक्ति वाला यह यहाँ पर इतना ऊंचा कैसे उछल सकता है। फिर कहता है कि तत् खिन्नम खनित्रम आदाय तेन परिव्राजकेन विवरम खनित्वा चिरसंचितम धनम मम धनम ग्रहीतम ततः प्रभृति प्रति अहम निज शक्तिहीन है। ततः उसके बाद खनित्रम आदाय खोदने का औजार लाकर उसके द्वारा, उस परिव्राजक के द्वारा मेरे बिल को खोलकर मेरे बहुत समय से सिंचित किए हुए धन को ग्रहण कर लिया गया। उसके बाद मैं प्रतिदिन में शक्ति से हीन होता चला गया, सत्व उत्साह रहित और बल और उत्साह से रहित, स्व आहार अपि उत्पादितुम असक्षम, स्व खुद के आहार जितना भी उत्पाद करने में मैं सक्षम नहीं रहा। सत्रासम मंदम उपसरण चूड़ाकर्णेन अवलोकितम, उसके बाद में मैं धीरे धीरे जाता हुआ उस चूड़ाकर्ण के द्वारा देखा गया। ततः तेन उक्तम, और उसने कहा, धनेन बलवान लोको धनाद भवति पंडित है पश्चेन एनम मूषिकम पापम स्वजाति समताम गतम, कि धन से संसार में धन के द्वारा ही बलवान हुआ जा सकता है, धन से ही पंडित होता है। एनम पापम स्वजाति सताम, अर्थात तुम इस पाप और दरिद्रता के कारण अपनी जाति की समता को प्राप्त हुए इस चूहे को देखो। वह कह रहा है कि चूहे को देखो, अब यह कैसा निर्बल हो गया है जब इसका धन इससे छिन गया है। किंच कहते हैं, अर्थेन तु विहीनस्य पुरुषस्य अल्पमेधस्य क्रिया सर्वा विनिश्चन्ति ग्रीष्मे कुसरितो यथाः, कि अर्थ से हीन, धन से हीन होने पर धनहीन तथा थोड़ी बुद्धि वाले मनुष्य के तो सारे कार्य उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार से क्रिया सर्वा विनश्यति ग्रीष्मे कुसरितो यथा, जिस प्रकार से गर्मियों में छोटी नदियों का जल सूख जाता है। जैसे ही धन से हीन होता है मनुष्य, उस मनुष्य के सारे किए हुए कार्य नष्ट हो जाते हैं। अपरंच और भी कहा गया है, यस्या अर्थः तस्य मित्राणि, यस्या अर्थः तस्य बांधवः, यस्या अर्थः स पुमान लोके, यस्या अर्थः स ही पंडित है, कि जिसके पास धन है उसी का मित्र है, जिसके पास धन है उसी के बंधु बांधव होते हैं, जिसके पास धन है संसार में वही पुरुष है और उसी को पंडित माना जाता है, विद्वान भी उसी को माना जाता है। और भी कहते हैं, अपुत्रस्य ग्रहम शून्य सन्मित्र रहितस्य च मूर्खस्य च दिशः शून्या सर्वशून्या दरिद्रता, पुत्र रहित व्यक्ति का घर सूना माना जाता है, अच्छे मित्र से रहित तथा मूर्ख व्यक्ति भी सभी दिशाएं सूनी मानी जाती है, और निर्धनता तो सभी ओर से सूनी होती है। पुत्र से रहित घर सूना होता है, अच्छे मित्र से रहित जीवन सूना होता है, मूर्ख व्यक्ति की सभी दिशाएं शून्य होती है, और दरिद्रता सभी प्रकार की शून्यता का कारण हो जाती हैं। और भी कह रहे हैं कि दरिद्रयात मरणात वापि दरिद्रयात वरम स्मृतम,
अल्प क्लेशेन मरणम दारिद्र्यम अति दुस्सह, कि दरिद्रता और मरना, इन दोनों में से दरिद्र को श्रेष्ठ, दरिद्रता को अश्रेष्ठ माना गया है। अल्प क्लेशेन मरने में थोड़ा सा ही कष्ट होता है, किंतु दरिद्रता को सहन करना अत्यधिक कठिन होता है। दरिद्र होकर रहना बहुत ही दुष्कर होता है। अन्यश्च, और भी कहा गया है, तानि इंद्रियाणि विकलानि तदेव नाम सा बुद्धि प्रतिहता वचनम तदेव, अर्थो ऊष्मणा विरहित वचनम तदेव, अर्थो ऊष्मणा विरहित पुरुषः स एव अन्य क्षणेन भवति इति विचित्रम एतत्। कह रहे हैं कि उसकी तो सारी इंद्रियां ही विकल हो जाती हैं, अर्थात तानि इंद्रियाणि अविकलानि, वही इंद्रियां हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ततएव नाम सा अप्रतिहता बुद्धि ही, और वही तेज है, वही वचन है, वही बुद्धि है, अप्रतिहत, किसी प्रकार का नाश नहीं हुआ है उसमें। किंतु वही पुरुष अर्थ ऊष्मणा विरहिता, धन की गर्मी से रहित हो जाने पर वही पुरुष अनक्षणेन भवति इति विचित्रम, अन्य सा ही दिखाई पड़ता है। यह बड़े ही विचित्र बात है। मनुष्य के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी इंद्रियां वही रहती है, उसके वचन वही रहते हैं, उसका बुद्धि भी वही होती है, किंतु अर्थ की गर्मी, धन की गर्मी जैसे ही ख़त्म होती है वैसे ही वह विचित्र सा लगने लगता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। फिर कह रहे हैं, एतत् सर्वम आकर्ण्य मया आलोचितम मम अत्रा अवस्थानम युक्तम इदानीम तथा च उक्तम। फिर कह रहा है कि यह सब सुनकर मैंने सोचा, चूहा कह रहा है कि उसकी इतनी सारी बातें सुनकर मैंने सोचा कि अब मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है, क्योंकि उसका भी धन नष्ट हो गया था और ये सारी बातें उसको सुननी पड़ रही थी कि धन की गर्मी से क्षीण हो गया हूँ, बल नष्ट हो गया है आदि चीज़ें। तो फिर फिर वो बताता उसका कारण क्यों, क्योंकि कहा गया है कि अत्यंत विमुखे देवे व्यर्थे यत्ने च पौरुषे मनस्विनो दरिद्रस्य वनाद्यन्यत कुतः सुखम, कि भाग्य से अत्यंत विपरीत होने पर, अत्यंत विमुखे देव यानी भाग्य के अत्यंत विमुख हो जाने पर और पुरुषार्थ तथा प्रयत्न के निष्फल हो जाने पर, व्यर्थे यत्ने च पौरुषे, पौरुष के व्यर्थ और पौरुष और प्रयत्न के व्यर्थ हो जाने पर, मनस्वी स्वाभिमानी व्यक्तियों के धनहीन हो जाने पर, वनाद अन्यत कुतः सुखम, वन के अतिरिक्त और कहाँ सुख होता है। चूहा अपना वन में आकर रहने का कारण यह बताता है कि उसका धन नष्ट हो गया और अब वह धन से नष्ट हुआ वह अब वन के अतिरिक्त, क्योंकि कहा गया है कि वन के अतिरिक्त उसका कहाँ सुख है, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई देखने वाला होता है, ना कोई कहने वाला, ना कोई सुनने वाला। और भी बताया है, मनस्वी म्रियते कामम कार्पण्य न तु गच्छति अपि निर्वाणम आयाति न अनलो याति शीतताम, कि तेजस्वी पुरुष भले ही इच्छा से मृत्यु को अंगीकार कर लेते, तेजस्वी पुरुष अपनी इच्छा से, कामम म्रियते, अपनी इच्छा से मरते हैं, तू कार्पण्य न गच्छति, किंतु कायरता को, निर्बलता को स्वीकार नहीं करते, अनलह निर्वाणम अपि आयाति शीतताम न याति, जैसे कि अग्नि बुझ भले ही जाए पर ठंडी नहीं होती है। अग्नि जो है जब पूरी बुझ जाती है तभी आप उसको स्पर्श कर सकते हो, तो वह बुझती नहीं है, जरा सा भी अंगारा होता है तो वह आपके हाथ को जला देता है। तो अग्नि बुझती ही है, ठंडी नहीं हो पाती है। ऐसे ही मनुष्य लोग अपनी इच्छा से मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं लेकिन निर्बलता को नहीं। किंतु और भी कहा गया है कि कुसुमः तबकस्य एव द्वे व्रति तु मनस्विनः सर्वेषां मूर्धनि वा तिष्ठेत विशीर्यते वने, अथवा कि फूलों के गुच्छे के समान, कुसुमः तबकस्य, फूलों के गुच्छे के समान, द्वे व्रति तु मनस्विनः, मनस्वी लोगों की, स्वाभिमानी व्यक्तियों की दो ही प्रकार का व्यवहार होता है। सर्वेषां मूर्धनि वा, या तो वे सभी से सम्मानित होकर रहेंगे, अथवा तिष्ठेत विशीर्यते वने, अथवा वन में ही कुमलाकर नष्ट हो जाएंगे। अर्थात कुछ जैसे फूल या तो देवताओं के सिर पर रहेगा या वन में ही क्षीण होकर
बिखर जाएगा, वैसे ही मनस्वी लोग होते हैं, या तो सम्मान ही प्राप्त करते हैं या फिर वे वन में अपना जीवन यापन कर देते हैं। यत अन्यस्मै एतद् वृत्तांत कथनम तद अपि अनुचितम यत है। उसके बाद और जो दूसरे को यह धन हानि का समाचार कहता है वह भी उचित नहीं है। अगर दूसरों को कहे कि धन हानि हो गई है तो वह भी उचित नहीं है, क्योंकि मनस्वी लोगों के लिए कहा जा रहा है कि मनस्वी लोग अगर दूसरों को ये कहते फिरे कि मेरा तो धन नष्ट हो गया, तो वह भी उचित नहीं है, क्योंकि अर्थनाशम मनः तापम ग्रहे दुश्चरितानि च वंचनंचाप अपमानश्च मतिमान प्रकाशेत। कह रहे हैं कि बुद्धिमान को अपना धन का नाश होना, मन का संताप, घर में हुए बुरे कार्य, ठगा जाना और अपमान प्रकाशित नहीं करने चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को ये सब चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। इसके पीछे एक कारण ये है कि दुनिया दुखी हो के सुनेगी और पीठ पीछे हंस हंस कर कहती है। तो बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वह कभी भी अपने घर के या अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में दूसरों को कुछ नहीं बताते हैं। यच्च अत्रैव यांचया जीवनम तदपि अतीव गर्हितम। उसके बाद में इस प्रकार यत च अत्रे, उसके बाद में जो इसी स्थान पर दीनता पूर्वक जीवन है वह भी बहुत अधिक निंदनीय है। अगर वहीं पर रहे इस प्रकार दीन होकर तो वह बहुत निंदनीय होता है। कैसे? क्योंकि वरम विभवहीनेन प्राणी संतर्पितो अनल है, नोपचार परिभ्रष्ट है, कृपण है, पार्थयते जन है। कि धनहीन व्यक्ति के द्वारा अपने प्राणों से संतुष्ट की गई अग्नि भी अच्छी है, किंतु समुचित व्यवहार अर्थात सम्मान से रहित कंजूस व्यक्ति से मांगना भी अच्छा नहीं है। धनहीन व्यक्ति, लेकिन सम्माननीय जो व्यक्ति होता है वह प्राणों से संतुष्ट की गई अग्नि भी अच्छी है। मतलब कि यहाँ पर कहने का भाव यह है कि सम्मान की भावना को प्रमुखता दी गई है। यहाँ पर आशय यह है कि संपत्ति रहित मनुष्य का अग्नि में प्रवेश कर जाना उत्तम है, किंतु स्वधर्महीन लोभी आदमी से, किसी लालची व्यक्ति से द्रव्य की याचना करना उचित नहीं है। और भी कहा गया है, दारिद्र्यात् ह्यमेति ही परिगतः सत्वात् परिभ्रंशते, निसत्वः परिभूयते, परिभवान् निर्वेदम् आपद्यते, निर्विण्णः शुचमेति शोकपहितो बुद्धया परित्यज्यते निबुद्धिः क्षयम् इति अहो निर्धनता सर्वापाद अस्पदम। कह रहे हैं कि दरिद्रयात ह्य एति, दरिद्रता के कारण ये लज्जा आती है। ही परिगतः सत्वात् परिभ्रश्यते, और लज्जा से युक्त व्यक्ति पराक्रम से हीन हो जाता है। निसत्वः परिभूयते, और पराक्रम से हीन व्यक्ति का परिभवात् अपमान होता है, और परिभवात् निर्वेद्य आपद्यते, अपमान से दुख होता है। निर्विण्णः शुचिमेति, दुख व्यक्ति शोक को प्राप्त करता है। शोक अपहितो बुद्धया परित्यज्यते, और शोक वाले की बुद्धि नष्ट हो जाती है। और निर्बुद्धि क्षयम एते, और निर्बुद्धि का विनाश हो जाता है। तो कहते हैं अहो, अरे बड़े ही दुख की बात है कि निर्धनता सर्वापदामस्पद है, कि निर्धनता सभी प्रकार की विपत्तियों का मूल कारण है। निर्धनता ही सभी प्रकार की विपत्तियों का मूल कारण होता है। फिर कह रहे हैं वरम मौनम कार्यम न च वचनम उक्तम यद अनृतम वरम क्लेव्यम पुंसाम न च परकलत्रा अभिगमनम वरम प्राण त्यागो न च पिशुन वाक्येषु अभिरुचि वरम भिक्षा शित्वम न च परधना आस्वादन सुखम। वरम यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कर है चुप रह जाना, किंतु चुप रह जाना श्रेष्ठ कर है, किंतु झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। फिर कह रहे हैं वरम क्लेव्यम,
क्ले पे होना अच्छी बात है, यानी नपुंसक होना अच्छी बात है, किंतु किसी दूसरों की स्त्रियों में गमन करना, पल करत्र यानी दूसरों की स्त्रियों में गमन करना अच्छी बात नहीं है। वरम प्राण त्यागो, प्राण त्याग देना श्रेष्ठ है, किंतु पिशुन वाक्य यानी कि दुष्टों के वचनों में रुचि रखना अच्छी बात नहीं है, दुष्ट व्यक्तियों के साथ रहना अच्छी बात नहीं है। और अंत में कहते हैं कि वरम भिक्षाशित्वम, भिक्षा मांगकर खाना अच्छी बात है, श्रेष्ठ है, किंतु दूसरों के धन का आस्वादन करना, दूसरों के धन का सुख उठाना अच्छी बात नहीं है। और भी कहा गया है कि वरम शून्याशाला न च खलु वरो दुष्ट वृषभो, वरम वेश्या पत्नी न पुनः विनीता कुलवधूः, वरम वासो अरण्ये न पुनः अविवेका अधिपुरे, वरम प्राण त्यागो न पुनः धमानाम उपगम है। कह रहे हैं कि श्रेष्ठ है शून्यशाला वरम, गाय आदि से रहित शाला श्रेष्ठ है, किंतु सूनी गौशाला ही अच्छी है, परंतु दुष्ट बैल का रहना अच्छा नहीं है। वेश्या पत्नी श्रेष्ठ है, स्वयं की पत्नी वेश्या हो तो भले सही है, किंतु अविनीत कुलवधू अच्छी नहीं है। अविनीत कुलवधू पूरे कुल का नाश कर देती है, किंतु पत्नी यदि वेश्या है तो वह केवल खुद के चरित्र का ही नाश करती है। फिर कह रहे हैं वरम वासो अरण्य, वन में रहना अच्छा है, परंतु अविवेकी अधिपुरे, अविवेकी राजा के नगर में रहना अच्छा नहीं है। वरम प्राण त्यागो, प्राण त्याग देना अच्छा है, परंतु अधमा अनुगप अधमानाम उपगम है, यानी कि नीच व्यक्तियों की संगति में रहना अच्छा नहीं है। अपीच और भी कहे हैं कि सेवेव मान अखिलम ज्योत्स्नेव तमो जरेव लावण्यम हरिहर कथेव दूरितम गुणशतम अपि अर्थिता हरति, कि जैसे जिस प्रकार सेवा करने, सेवे व मान अखिलम, सेवा से पूरा मान नष्ट हो जाता है, और चांदनी से, सेवा मतलब यहाँ पर किसी की चाकरी करने से, किसी की चाकरी करते हैं तो हमारा आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है। चाकरी से मतलब है चापलूसी करना। तो जिस प्रकार सेवा से मान नष्ट हो जाता है, ज्योत्स्ना तमह और ज्योत्स्ना चांदनी से अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही और भी वृद्धावस्था से सुंदरता नष्ट हो जाती है, और विष्णु और शिव की कथा से पाप समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही मांगने से, किसी के सामने याचना करने से सैकड़ों गुण भी नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारे पास सैकड़ों गुण हैं, किंतु हमने अगर किसी के सामने हाथ फैलाया है तो वह हमारे सारे गुण नष्ट कर देती है वह बात। और भी कहा है तत्किम अहम पर पिंडेन आत्मनम पोषयामी, तो फिर मैं कैसे दूसरे के पिंड पर अपने आप का पोषण करता। कष्टम वो बड़े ही कष्ट की बात है। तदपि द्वितीयम मृत्यु द्वारम, तो दूसरा केवल मृत्यु द्वार ही बचता है, क्योंकि रोगी, चिर प्रवासी, परान्न भोजी, परावसत श्यायी, यत जीवती तत्मरण यत मरणम सो अश्य विश्राम है, कि रोगी, चिर प्रवासी यानी बहुत समय तक निवास करने वाला, परान्न भोजी यानी दूसरे के अन्न पर जीवित रहने वाला और दूसरे के घर में सोने वाला, परावसत श्यायी दूसरे के आवास पर सोने वाला, यत जीवती तत् मरणम, यत मरणम यश स विश्राम है, अर्थात यह सब करने वाला व्यक्ति जो जीता है वह तो उसकी मृत्यु है, और जो उसकी मृत्यु है वही उसका विश्राम है। अर्थात इस प्रकार से जीने वाला व्यक्ति का तो जीना मरने के समान है, और जब वह मरता है तभी उसका विश्राम होता है। इति आलोच्य अपि लोभात पुनः अपि तदीयम अन्नम ग्रहीतुम ग्रहम करवम, इस प्रकार आलोचना किए जाने पर, इस प्रकार सोच कर भी लोभ से पुनः उस अन्न को लेने के लिए विचार किया, जैसा कि कहा गया है। मैंने पुनः उस धन को लोभ के कारण लेने का विचार किया,
जैसा कि कहा भी गया है कि लोभेन बुद्धि चलति, लोभो जनयते तृषाम, तृषार्तो दुखम आपनोति, परत्र एह च मानवः। कि लोभ से बुद्धि चंचल हो जाती है, लोभेन बुद्धि चलती, लोभ से चंचल हो जाती है, और लोभो जनयते तृषाम, और लोभ से ही इच्छाएं प्रकट होती है। तृषा यानी इच्छाएं प्रकट होना। इच्छा से व्याकुल परलोक में और इस लोक में दुख पाता है। इच्छाओं से युक्त जो व्यक्ति होता है, तृषार्तो यानी इच्छा से दुखी, इच्छा से पीड़ित जो व्यक्ति होता है, दुखम आपनोति, दुख को प्राप्त करता है। परित्रे अह च मानवा, यहाँ इस लोक में हो या दूसरे लोक में, ऐसा वह चूहा बता रहा है। और आगे कहता है कि ततो अहम, उसके बाद मैं मंदम मंदम उपसरतेन वीणा कर्णेन जर्जर वश खंडेन ताड़िताश्च अचिंतयम, उसके बाद धीरे धीरे जाता हुआ मैं उस वीणा कर्ण के द्वारा पुराने बांस के टुकड़े से पीटा गया और सोचने लगा कि लुब्धो ही असंतुष्टो नियत आत्मद्रोही भवति, कि लोभी और असंतोषी निश्चित रूप से आत्मद्रोही होता है, स्वयं का ही द्रोह करने वाला होता है। कैसे? कि धन लुब्धो ही असंतुष्टो अनियत आत्मजितेंद्रिय सर्वा एव पदस्य तस्य यस्य तुष्टम न मानसम, कि जो सचमुच में धन का लोभी और असंतुष्ट, संयम शून्य और इंद्रियों के अधीन होता है, तथा जिसका मन संतुष्ट होता है, उस पर सभी प्रकार की आपत्तियाँ आती रहती हैं। जो व्यक्ति धन का लालची होता है, संतुष्ट नहीं रहता है, संयम से रहित होता है, जितेंद्रिय नहीं होता है, उस व्यक्ति पर सभी प्रकार की आपत्तियाँ आती ही रहती हैं। जैसे ही वह धन को लेने के लिए लोभ के कारण वापस उसके पास जाने लगा तो फिर से पीटा गया। तो यहाँ तक उसने वह जो अपनी कथा सुना रहा है, ये हमने यहाँ तक पढ़ी है। इसके आगे अब हम आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे।